चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट सीरीज का, है ना, जो हम लोग आपको एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में हर एक ब्रांच का ये आपका सीरीज चल रहा है। इसमें हम बात करते हैं हमेशा कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट का, है ना। हमेशा जहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ कन्फ्यूजन होता है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, वहाँ पे हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं इस सीरीज के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एक आज हम बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक लिए हैं, दैट इज बॉयंसी फोर्स, ठीक है ना। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, हर कोई जानते हैं, बट कन्फ्यूजन रहता है क्या एक्चुअली में, है ना, एक्चुअल में जो बॉयंसी फोर्स है वो क्या होता है, ठीक है। हम लोग 11 12 में भी पढ़ लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, 8 9 10 में भी पढ़ना होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से, कि एक फ्लूइड के द्वारा जो है एक अपर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉयंसी फोर्स, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में ये अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कहाँ से डिफाइंड होता है और क्यों डिफाइंड होता है, हम इसकी बात करेंगे, है ना। हम क्या बोले कि ये चीज हम लोग जानते हैं सिंपल वे में कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि फ्लूइड में जब कोई बॉडी इमर्ज होता है तो फ्लूइड के द्वारा अपर डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज बॉयंसी फोर्स, है ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन ये जो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो क्यों लगता है और कहां से आता है, हम एक्चुअल में इसकी बात करेंगे आज। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब हम इंजीनियरिंग में क्या किए हैं कि फ्लूइड को हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, है ना। जब डिटेल से हम लोग फ्लूइड को पढ़ें तब हम लोग को ये चीजें क्लियर हुआ कि आखिर जो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते थे कि अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है फ्लूइड के द्वारा, ये कहां से आता है और क्यों डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। डिफिनीशन हम आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है ना, कि जब कोई बॉडी जो है, कोई सॉलिड बॉडी, है ना, होली और पार्शियल, आज तो कंप्लीटली या पार्शियली वो इमर्ज होता है फ्लूइड में, तो हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट, ये ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि द हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज बॉयंसी फोर्स। ये चीज को हम लोग वहां पे डिस्कस नहीं करते थे जनरली, कि ड्यू टू नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, कि आपका जो है लिक्विड या वाटर के द्वारा जो प्रेशर एक्ट करता है लिक्विड के कारण, दैट इज आवर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, इसका दो तरह से हम लोग बात करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है कि बॉडी का अगर क्रॉस सेक्शन आपका दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट का, दोनों हॉरिजॉन्टल साइड का अगर सेम है, तो वहां पे जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कैंसल आउट हो जाता है और सिर्फ कौन सा फोर्स डिफाइंड होता है, वर्टिकल फोर्स डिफाइंड होता है। एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मेरा क्या डिफाइंड होता है, बॉयंसी डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा डिफिनीशन से, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पे डिफाइंड होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो मेरा बॉयंसी फोर्स डिफाइंड होता है, दैट इज ड्यू टू नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। समझिए यहाँ पे, सपोज दैट कि ये आपका कोई फ्लूइड फील्ड है ना, सपोज दैट कि ये आपका कोई फ्लूइड फील्ड है, ये आपका फ्री सरफेस है और इसमें जो है कोई बॉडी आपका एक इमर्ज है इस तरह से, ठीक है। इसमें एक बॉडी कोई आपका क्या है, इमर्ज है। इधर आपका क्या है, लिक्विड है, वाटर आप मान लीजिए सिंपल वे में, है ना। अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इधर एक लिक्विड है जो क्या है, मेरा वाटर है, ठीक है ना, H2O वाटर है। अब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड स्टैटिक है, दोनों साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हॉरिजॉन्टल में सेम है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इधर से भी F1 इधर से F2, दोनों क्या हो जाएगा, सेम फ्लूइड, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों साइड, इसलिए क्या हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरिएशन तो होता नहीं है स्टैटिक फ्लूइड में, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वर्टिकल फोर्स का, जो कि यहाँ पे बोल रहा है ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो समझिए क्या होता है, ये तो हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं प्रेशर इंटेंसिटी क्या होते जाता है, इंक्रीज करते जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इस सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आपका डिफाइंड होगा इस सरफेस पे लगने वाला,
और दूसरा अगर हम इस सरफेस में बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आपका फोर्स डिफाइंड होगा, है ना। और ये भी हम लोग जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे और यहाँ पे में हाइट का डिफरेंस है, इतना हाइट का डिफरेंस होगा। आप कुछ मान लीजिए इस हाइट को, सपोज दैट कि फ्री सरफेस से जो टॉप सरफेस तक का हाइट है दैट इज h, है ना। और हेयर टू हेयर जो बॉडी का हाइट है आप इसको कुछ मान लीजिए x, कुछ भी मान सकते हो, x/z कुछ भी, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कितना हाइट है, x है। क्लियर है। अब हमको ये पता है कि जो प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, P = ρg h से इंटेंसिटी जो है वो क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। तो टॉप सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, मान लिया जाए इसको हम डिनोट करते हैं F1 से, और जो बॉटम सरफेस पे लगने वाला प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, ड्यू टू नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लग रहा होगा टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे, दैट इज टॉप सरफेस पे F1 और बॉटम सरफेस पे F2, ठीक है ना। हम ऑलरेडी जानते हैं कि P = ρg h इंटेंसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करता है। दैट्स वाई F2 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, F1 से, है ना। क्योंकि प्रेशर आपका हाइट यहाँ पे देखोगे बॉटम सरफेस पे, तो बॉटम सरफेस पे आपका x हाइट तो इंक्रीज कर जाएगा ना, तो ज्यादा हाइट इमर्ज होने के कारण आपका जो F2 डिफाइंड होगा दैट इज ग्रेटर देन F1, ठीक है ना। अब ये दोनों का हम वर्टिकल, नेट वर्टिकल फोर्स की हम बात करें, नेट वैल्यू की बात करें, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज F2 - F1, है ना। अगर हम आपको बात करें नेट फोर्स का, है ना, हम आपको बात करें नेट वर्टिकल फोर्स का, तो आप क्या बोलेंगे कि सर बॉटम डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F2 है जो कि ग्रेटर देन F1 है, तो हमको नेट वैल्यू चाहिए ना, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, F2 - F1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये F2 - F1 का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर डायरेक्शन ही जाएगा ना। तो F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है F1 से, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, अपर डायरेक्शन में होगा। तो ये नेट फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, अपर डायरेक्शन में लगेगा। और इसी, अब समझिए, इसी नेट वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिफाइंड हुआ F2 - F1, यही मेरा क्या है, बॉयंसी फोर्स है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम अगर बेसिक पॉइंट से बात करें कि ये F2 - F1 क्यों डिफाइंड हुआ, ये F2 - F1 क्यों डिफाइंड हुआ नेट वर्टिकल फोर्स, क्योंकि P = ρg h इंटेंसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज नहीं करता तो F1 और F2 का वैल्यू क्या हो जाता, सपोज सेम हो जाता, तो सेम हो जाता तो नेट फोर्स कितना आ जाता, 0 आ जाता, तो कोई बॉयंसी फोर्स डिफाइन नहीं होता। तो बेसिक जो रीजन है ना, बेसिक कॉजेज जो है बॉयंसी फोर्स को डिफाइन होने का, दैट इज प्रेशर वेरिएशन। जो लिक्विड में प्रेशर का जो वेरिएशन होता है दैट इज द मेन कॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स। बात समझ में आ रही है। क्यों, फिर से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन नहीं होता, प्रेशर आपका इंक्रीज नहीं करता, तो ये F2 > F1 डिफाइन नहीं होता ना। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है स्टैटिक फ्लूइड में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दोनों से जितना इधर से लग रहा था उधर से लग रहा है, दोनों से आपका कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है F1 से, तो नेट वैल्यू कितना आ जाएगा, F2 - F1। और ये F2 का मैग्नीट्यूड F1 से ज्यादा क्यों डिफाइंड हुआ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो मेरा प्रेशर इंटेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है बाई P = ρg h से। तो यहाँ पे जब हम टॉप सरफेस पे थे तो h मेरा कितना डिफाइंड हो रहा था, स्मॉल h। जब बॉटम सरफेस पे आए तो टोटल हाइट कितना, स्मॉल h + x।
तो ये हाइट बढ़ गया ना, जब हाइट बढ़ गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और मेरा F2G है वो आपका ग्रेटर देन डिफाइन हो जाएगा क्या, F1, और ए नेट वर्टिकल फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1 आ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज क्या, बॉयंसी फोर्स। तो आपको आई थिंक यहां से एक क्लियर हो गया होगा कि बॉयंसी फोर्स क्यों डिफाइन होता है। बस हम ही आपको बताना चाह रहे थे कि बॉयंसी फोर्स डिफाइंड क्यों होता है। ये जो हम लोग अभी तक पढ़ते आते थे बेसिक वे में कि एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि जब कोई फ्लूइड इमर्ज होता है लिक्विड में तो फ्लूइड के द्वारा एक बॉयंसी एक अपर डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। लेकिन वो फोर्स क्यों लगता है, कहां से आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी को हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे थे। क्लियर है इस या नो इस। अब एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको कि जो बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ये जो बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, तो दैट इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, है ना, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है ना। एंड दिस इज आल्सो नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो हम आपको अब ये तो आप समझ में आ गया कि बॉयंसी फोर्स कहां से डिफाइन होता है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसका वेट जो है वो mg, उसका जो वैल्यू बॉयंसी फोर्स का है वो वेट के बराबर क्यों होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम F1 का वैल्यू लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, सपोज दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम रहेगा तो F1 हम लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर कितना, तो रो जी एच ना, तो प्रेशर आपका हो जाएगा दैट इज रो इंटू जी और इंटू कितना H। क्लियर है। तो ये मेरा क्या डिफाइन हो जाएगा, प्रेशर, और इंटू फोर्स निकालना है ना तो इंटू हम एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, F1 का मतलब टॉप सरफेस पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F1 का वैल्यू। F2 अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी कितना होगा, तो कुछ नहीं, आपका जो H है वो हाइट टोटल कितना हो जाएगा, H प्लस X। हमेशा हम कहाँ से लेते हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये हाइट हम मेजर कर लेंगे, नो, हम हमेशा टोटल हाइट कहाँ से, फ्री सरफेस से लेते हैं। तो ये आपका H है, A प्लस X है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रो सेम ही फ्लूइड है, G का वैल्यू सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा X प्लस H, दिस इज टोटल हाइट X प्लस H, और इंटू एरिया तो सेम ही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, आपका बॉडी है ऐसा हम लिए हैं। तो ये F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी इंटू एक्स प्लस रो जी इंटू एच, है ना, और एरिया भी ना, तो इंटू ए और प्लस रो जी इंटू एच और इंटू ए। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा क्या डिफाइन हो जाएगा, F2 डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेसिक है। आप यहाँ पे अब आइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्या करना है कि बॉयंसी फोर्स क्या था, अभी तो हम आपको बताएं कि बॉयंसी फोर्स क्या था, तो जो नेट वर्टिकल फोर्स था, नेट वर्टिकल फोर्स था। तो हम अगर बात करें आपसे कि नेट वर्टिकल फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स बोलेंगे, है ना, नेट वर्टिकल हाइड्रो, यहाँ पे हम आपको लिखा दिए हैं, यहाँ पे हम सिंपल में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल्स में लिखा दिए हैं नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। तो नेट वर्टिकल फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, तो दैट इज F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, यही ना। और इसी नेट वर्टिकल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। दैट इज F2 का वैल्यू कितना, देखो यहाँ पे रो जी एक्स इंटू ए और प्लस रो जी एच ना, दिस इज रो जी एच और इंटू ए, ठीक है। और F1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे F1 का वैल्यू दिस वन, तो माइनस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस रो जी इंटू एच और इंटू ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे रो जी एच इंटू ए प्लस और माइनस, रो जी एच इंटू ए, रो जी एच, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एक्स और इंटू क्या, एरिया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए, ए एक्स किसका हाइट है, ए एक्स मेरा देखो यहाँ पे बॉडी का हाइट है, ए एक्स किसका हाइट है, बॉडी का हाइट है। ये एरिया किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया और इनटू हाइट हमको क्या दे देगा, तो दिस इज द वॉल्यूम दे देगा बॉडी का, वॉल्यूम दे देगा बॉडी का, ठीक है ना। और एक बॉडी, चूंकि एक पूरा कंप्लीटली आपका बॉडी इमर्ज्ड है लिक्विड में, तो इस बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे इस बॉडी को आप किसी लिक्विड में इमर्ज कर दोगे, फ्लूइड में, तो ये कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा? तो जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो कंप्लीटली यहाँ पे इमर्ज है, तब तो हम ये बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम जितना बॉडी का है ये टोटल उतना लिक्विड को क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड करेगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जब फ्लोटिंग बॉडी की हम बात करेंगे, मतलब जब पार्शियली इमर्ज बॉडी की बात करेंगे, मान लिया ये बॉडी हाफ डूबा हुआ है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो टोटल नहीं होगा। वो कितना होगा? तो जितना बॉडी जो है लिक्विड के अंदर है उतना ही पार्ट को डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम को, तो हम उतना ही वॉल्यूम लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए है ना, फॉर दिस पार्टिकुलर केस, क्योंकि आपका बॉडी कंप्लीटली इमर्ज है, तो वॉल्यूम का बॉडी जो है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन पार्शियली इमर्ज में जो है तो टोटल बॉडी का वॉल्यूम हम लोग नहीं लेंगे, इसीलिए हम लोग इसको बॉडी का वॉल्यूम नहीं बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि बुयांसी फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी और इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। हम फिर से बात कर रहे हैं कि ये बॉडी, आपको लग रहा होगा सर ये तो वॉल्यूम बॉडी का डिफाइंड हो रहा है ना, तो आप बॉडी का क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो आप बॉडी का भी लिख सकते हैं। कब? जब आपका कंप्लीटली इमर्ज है तब। लेकिन जब आपका बॉडी फ्लोट कर रहा है तब तो आपका टोटल जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करेगा ना, जितना लिक्विड के अंदर है उतना ही को डिस्प्लेस करेगा। तो इस केस में आप बॉडी का वॉल्यूम नहीं ले सकते, है ना? तो अलग अलग नहीं लिख करके हम यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ही लिख देते हैं, क्योंकि बॉडी का यहाँ भी जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो हमेशा यहाँ पे जो हम लिखते हैं रो जी एच इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कौन सा होता है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि रो जी इंटू वॉल्यूम क्या देता है? हमको वेट देता है ना? तो ये वेट किसका वेट? तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट, है ना? तो ये आपका जो बुयांसी फोर्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या लिक्विड, जो भी बात करना, डिस्प्लेस्ड, है ना? यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं कि वेट ऑफ, देखो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड, है ना? तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं बुयांसी फोर्स का। तो यहाँ से आपका हम दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए कि बुयांसी फोर्स कैसे डिफाइंड होता है, कहाँ से डिफाइंड होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना डिफाइंड होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट एक पॉइंट और हम आपको डिस्कस कर देते हैं। कभी कभी पूछता है कि सेंटर ऑफ बुयांसी, है ना? तो सेंटर ऑफ बुयांसी जो है हमेशा सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है ना? जो भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा जहां पे उसका सेंट्रॉइड डिफाइंड होगा वहीं से एक्ट करता है बुयांसी फोर्स। एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ बुयांसी होता है दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड, है ना? डिस्प्लेस्ड क्या? फ्लूइड। फिर से हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की बात करेंगे, आपका बॉडी की बात नहीं करेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ बॉडी कभी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर है? तो ये एक बेसिक पॉइंट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना? जो चीजें आपको जानना, यहाँ से 3 पॉइंट हम आपको क्लियर किए कि जो बुयांसी फोर्स होता है वो कहाँ से डिफाइंड होता है, क्यों डिफाइंड होता है, जो बेसिक कॉज होता है बुयांसी फोर्स को डिफाइंड होने का दैट इज प्रेशर वेरिएशन। जो प्रेशर वेरिएशन होता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज द मेन कॉज। सेकेंड पॉइंट कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। एंड थर्ड पॉइंट कि जो सेंटर ऑफ जहां से एक्ट करता है बुयांसी फोर्स दैट इज सेंटर ऑफ बुयांसी, और वो पॉइंट कौन सा होता है? दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, नॉट बॉडी। कभी भी बॉडी की बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से और भी कॉन्सेप्ट आपको हम लाते रहेंगे, ठीक है ना? आप अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, थैंक यू।